हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप अपने इंस्ट्रूमेंटल को बैलेंस कर सकते हो। सभी चीज़ों को, जो भी आपने एलिमेंट ले रखे हैं, अपने ड्रम्स एंड जो अपनी कॉर्ड्स, मेलोडी वगैरह, किस तरह से आप उसको लेवल या बैलेंस कर सकते हो। कौन सी चीज़ आपने फ्रंट पे रखनी है, ठीक है, कौन सी चीज़ फ्रंट पे रखनी है, कौन सी मिडल पे और कौन सी बैकग्राउंड पे रखनी है। बहुत ही कम वीडियो आपको इस तरह की मिलेगी जो कि आपको बताया गया कि सामने फ्रंट ग्राउंड में कौन सी चीजें रखे, मिडल्स में कौन सी चीजें रखे, इंस्ट्रूमेंटल वगैरह किस तरह का रखना है, और बैकग्राउंड में कौन सी चीजें आती है, किस तरह आप उसको आपस में मिक्स को बैलेंस करोगे ताकि आपका मिक्स क्लीन दिखे, ना कि मडी दिखे, गौच पौच सुनाई दे। हम ज्यादा चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट ले रखा है पंजाबी, मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना दी है, तो उसका थोड़ा सा लूप कर रखा मैंने। तो इसी पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैं इस मिक्स को बैलेंस करूंगा और सामने कौन कौन सी चीजें रखूंगा और मिडल में कौन कौन सी चीजें रखूंगा और बैकग्राउंड में कौन सी चीजें पुश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सभी को सिलेक्ट कर दूंगा। वैसे ही करना जैसे आपने बैलेंसिंग करनी है, ठीक है, सेम वैसी चीजें। सभी फेडर को मैं नीचे लेके जाऊंगा, स्टार्ट करूंगा किक से, ठीक है, किक को मैं रीसेट करूंगा। तो आपको पता है कि यहाँ किक हमेशा सामने सुनाई देती है। जो आपके ड्रम्स वगैरह है उसमें जो किक, स्नैर एंड जो आपका हाई हैट्स है वो सामने सुनाई देता है, जो बेस होता है, और वोकल्स वो आपने मिडल पे रखना है, मतलब फ्रंट में रखना है, सामने सुनाना है लोगों को, लिसनर को। वो आपके माइंड पे होना चाहिए कौन से हमने लिसनर को कौन सी चीज कब सुनानी है और क्यों, सामने सुनानी है, पीछे सुनानी है या मिडल पे सुनानी है, ठीक है। किक मैंने सामने सुनानी है। और दूसरी यहाँ पर दो किक है मेरे पास, इसको भी मैं सामने रीसेट करके सामने रखूंगा, ठीक है। बाकी आपको लेवलिंग पे मैंने वीडियो बना दी है, बैलेंसिंग के 2-3 वीडियो बना दी है, वो जाके देख सकता है। तो यहां से भी आइडिया आपको मिल जाता है, लेवल आपको पता है किस तरह लेवल करना है, किस तरह आपने उसका लेवल सेट करना है। फिर आते हैं स्नैर पे, ठीक है। स्नैर को मैं इस तरह से ऊपर लेके जाऊंगा। स्नैर भी मेरे सामने होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर फ्रंट ग्राउंड, मिडल ग्राउंड और बैकग्राउंड की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि स्नैर भी सामने सुनाई देनी चाहिए लोगों को ताकि ड्रम्स मेरे अच्छे पंच करे, ठीक है। ये चीजें सामने सुनाई देनी चाहिए। पर मेरी स्नैर क्या होगी, थोड़ी सी जो किक ड्रम है उससे थोड़ी सी नीचे होगी, ठीक है, जहां मेरा किक ड्रम हिट कर रहा है। इस तरह से इसका लेवल करूंगा मैं, ठीक है। ये लेवलिंग वाली बात मैंने बहुत सारी वीडियो में कर दी है। जो अपनी हाई हैट है वो भी अपनी फ्रंट में सुनाई देनी चाहिए, ठीक है, जो ग्रूव होता है। पर ये क्या होगी, जो अपनी स्नैर और क्लैप है उससे थोड़ी सी पीछे होगी। मैं मिडिल की ओर थोड़ा सा इसको पुश करूंगा, ठीक है। उतना लेवल इसका स्नैर के साथ नहीं रखूंगा, इसको मैं थोड़ा सा पीछे पुश करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं करूंगा कि अपनी स्नैर के साथ इसको इस तरह रख लिया, नहीं तो क्या करेगी, स्नैर को ओवर पावर कर देगी और खाएगी। इसको मैं थोड़ा सा मिडल में रखने की कोशिश करूंगा, मतलब स्नैर से थोड़ी नीचे रखने की कोशिश करूंगा ताकि वो अच्छी सुनाई दे। ये होगी। तो नेक्स्ट चीज आती है, अब इसको मैं यहां से लेके जाऊंगा क्योंकि पंजाबी सॉन्ग है, इसमें ढोल ढोलक वगैरह है, वो भी मैं बताऊंगा किस तरह मिक्स करते हैं। अब ढोलक आए यहां पर, ये ढोलक वगैरह प्रकर्शन में आता है। तो प्रकर्शन आपका ये है कि किस तरह आपने रखना है, ठीक है। अगर आपका ग्रुप ढोलक का ही है तो आप ढोलक को फ्रंट में रख सकते हो, नहीं तो क्या कर सकते हो, मिडल पे रख सकते हो। जो ढोलक वगैरह आता है, जो प्रकर्शन वगैरह आता है, आप मिडल पे रख सकते हो। या फिर आप इसको, अगर आपने खुद डिजाइन किया, ये तो चलो लूप है, लेफ्ट राइट पैन करके और इसको किसी हिसाब से आपने सुनाना है, इसको बैकग्राउंड में भी पुश कर सकते हो आप, यहाँ मिडल पे रख सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये किक्स ड्रम जो मैन है मेरे, ये थोड़ा इसमें सिर्फ फ्लेवर के लिए ये ढोलक, तो मैं क्या करूंगा, ढोलक को मिडल पे रखने की कोशिश करूंगा, स्नैर से थोड़ा सा नीचे मिडल पे पुश करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि ये स्नैर को ओवर पावर ना करे। ठीक, मैंने पंजाबी का थोड़ा टच देना है। ठीक है, इतना मैंने रख लिया। नेक्स्ट, ये तो मेरा सपोर्टिव ढोल है। अब नेक्स्ट मेरा मेन ढोल है, वो यहां पर है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मिडल से थोड़ा सा पीछे रखा मैंने, ठीक है, स्नैर से थोड़ा पीछे रखेगा। और जो मेरा मेन ढोल है वो मैं स्नैर के साथ फ्रंट में सुनाने की मतलब फ्रंट में सुनाऊंगा लोगों को, क्योंकि लगता है कि मैंने फ्रंट में सुनाना, उसको आप फ्रंट में पुश करोगे। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा जो मेन ढोल है मेरा उसको मैं फ्रंट की ओर पुश करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि लिसनर उसका ग्रुप सुने। ये सिर्फ इसका सपोर्टिव ढोल है, ये वाला ढोलक है ना जो, ये सिर्फ सपोर्टिव था। अब मेन ढोल को मैं थोड़ा सा स्नैर के आसपास रखने की कोशिश करूंगा, फ्रंट में सुनाने की कोशिश करूंगा लोगों को।
ठीक है, ये मैं सामने सुना रहा हूँ लोगों को। नेक्स्ट चीज पे आते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एक दूसरा ढोल है स्टिक वाला, ये है सपोर्टिव ढोल इसका, ये मेन ढोल है मेरा, और ये है सपोर्टिव ढोल स्टिक ढोल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड की ओर पुश करूंगा, ढोल से नीचे, मिडल से भी पीछे पुश करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मेरा ढोल है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, ये वाला ढोल। मैं इसको रीसेट करके सुनाता हूं आपको। अभी देखो दोनों को लेवल सेम है। अगर इसको इस तरह सुनूं मैं यहां पर इन चीजों के साथ, तो देखो आपको क्लियर पता लग जाएगा, जो ये वाला ढोल है मेरा सपोर्टिव ढोल है, मेन ढोल ये है, इसको खाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये है मेरा सपोर्टिव ढोल, ताकि इसको सपोर्ट करे हल्का सा। तो इसको मैं हल्का सा इससे पीछे पुश करने की कोशिश करूंगा, ताकि ये वाले ढोल को खाए ना। समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ठीक है, इतना इसका लेवल रखना है ताकि ये ढोल को सपोर्ट आए, और लेफ्ट राइट बढ़िया सा पतला स्टिक वाला ढोल है, इसको मैं सपोर्टिव में रख रहा हूं सिर्फ। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में पुश करने की कोशिश कर रहा हूं, पूरा बैकग्राउंड नहीं, मिडल से थोड़ा सा बैकग्राउंड की ओर पुश करूंगा। तो देखो ये टेस्ट आ गया इसके साथ, अब बिल्कुल ये सपोर्ट कर रहा है ये ढोल इसको, ऐसा नहीं कि इसके सेम लेवल मैंने रख लिया और इसको खा रहा है। अब देखो सपोर्ट किस तरह से कर रहा है, इसको बंद करूंगा मैं, अब इसको ऑन करूंगा, जो मेरा मेन ढोल है वो सामने सुनाई दे रहा है, और जो मेरा ये वाला ढोल है इसको ढोल को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, लेफ्ट राइट पतला सुनाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपने, ये आपको डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने फ्रंट में क्या सुनाना है, बैकग्राउंड में क्या सुनाना है, सपोर्टिंग में। आप इस तरह क्या करते हो, हर बार आप इसी तरह बैलेंस करते हो, सामने रखने की कोशिश करते हो, सारे ढोल को एक बराबर उसका लेवल रखने की कोशिश करते हो। अब समझ के आपने इस तरह से करना है। नेक्स्ट चीज पे जाते हैं, यहाँ कुछ नहीं है। अब मैं बेस पे आता हूं। ठीक है, तो बेस क्या होता है, बेस भी हमेशा अपने फ्रंट पे रखना, लोगों को सामने सुनाना है, तो बेस भी मैं फ्रंट में लाऊंगा। ठीक है, किक और बेस को आपस में बढ़िया से मैच करूंगा ताकि वो सामने सुनाई दे। अब जाते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब यहां पर जो मेन चीज आती है कि जो आपके इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, चलो ये तो ड्रम्स वगैरह हो गए, इस तरह से करना है, इसको ना पुश करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आज चीज आती है आपके पास, वो आती है कॉर्ड्स वगैरह और मेलोडी, किस तरह से आपस में बैलेंस करे अच्छे तरीके से, कौन सा फ्रंट में रखना है, ठीक है, और कौन सा मिडल में, कौन सा बैकग्राउंड में। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी कॉर्ड आपने फ्रंट में रखनी है। तो मेरी जो ये वाली कॉर्ड है, ये सामने मैं सुनाने वाला हूं, सामने मतलब मिडल पे आएगी आपकी जो इंस्ट्रूमेंटल है, वो अपने ड्रम से नीचे आएंगे मिडल की ओर। ठीक है, और मतलब सामने सुनाने का मतलब यही है कि ये मेन मेलोडी है मेरी। ठीक है, ये वाली कॉर्ड, इसको मैं सामने सुनाऊंगा इन ड्रम्स के साथ, सामने पुश करूंगा, इसका लेवल उतना करूंगा। जो बाकी सपोर्टिव हो गए उसको मैं एयर कंडी के लिए उससे पीछे और बैकग्राउंड में उसको पुश करूंगा। ठीक है, ये मेन मेलोडी है मेरी, इसको सामने रखने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, ये सामने रखी। अब नेक्स्ट चीज सुनते हैं। ठीक है, ये सामने है और ये है सपोर्टिव, इसके साथ गिटार है, ये इसके पीछे मैं सुनाऊंगा। ठीक है, ये मैंने मिडिल पे सामने सुनाई और इसको थोड़ा सा इससे पीछे पुश करूंगा, इसको सपोर्ट जितना देगा ये वाला गिटार। ऐसे नहीं करूंगा कि दोनों के लेवल मैंने बराबर कर दिए। ठीक है, अगर मैं दोनों के लेवल बराबर कर दूं, अब ये यहां पर आप डिपेंड करोगे कि मैं, जैसे मैंने ये दो चीजें रखी है तो सामने सुनानी है मैंने। ठीक है, मतलब इसका लेवल थोड़ा सा आसपास ही रखना दोनों का। तो आप यहां पर गिटार को सामने रख सकते हो या फिर इसको सपोर्टिव में रख सकते हो, दोनों को आप अपने हिसाब से रख सकते हो, कौन सा आपने सामने सुनाना कौन सा पीछे। तो ये मेरा मेन मेलोडी ये वाली है। ठीक है, ये कॉर्ड और ये इसका सपोर्ट है। तो क्या करूंगा मैं, इसका लेवल इससे पीछे धकेलूंगा। ठीक है, मिडल की ओर धकेलूंगा इसको। ठीक है, अब देखो किस तरह से सपोर्ट करिए इस मेलोडी को, ये वाली जो गिटार की अपनी मेलोडी है, इस वाली कॉर्ड को सपोर्ट करिए। ठीक है, अगर मैं दोनों के लेवल बराबर रखूं तो ये क्या कर रहा है, दोनों एक बराबर सुनाई दे रही है, गॉच पॉच सा हो रहा है।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या करूंगा मैं, इसको थोड़ा सा पीछे की ओर पुश करने की कोशिश करूंगा इस मेलोडी से सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, ठीक है। और सभी चीजों के साथ आपने सुनना है, ठीक है। ये इसका लेवल मैंने सेट कर दिया। अब जो मेरे पास इसके अलावा बाकी चीजें होगी, ठीक है, उसको मैं बैकग्राउंड में पुश करूंगा, ठीक है। वो क्या है, एयर कैंडी। मैंने 2 चीजें रख ली है सपोर्ट में इसके। बाकी क्या करूंगा मैं, एक तीसरी चीज सुनता हूं क्या है इसके साथ, फिर आप बताऊंगा, सोचूंगा मैं कि इसको किस तरह से लेवल सेट करना है। तो ये भी सपोर्टिव है इसके साथ, क्योंकि ये कहीं कहीं प्ले हो रहा है। इसको भी मैं थोड़ा सा सामने सुनाने, मिडल की ओर सुनाने की कोशिश करूंगा लोगों को, ठीक है। ये गिटार के साथ सपोर्टिव है, इसको मैं इस तरह से मिडल पे रखने की कोशिश करूंगा। ओ यार, क्या होता रहता बीच में। अब नेक्स्ट सुनते क्या है। ये है बैंजो। ये मेरा है सिर्फ एयर कैंडी के लिए मैंने रखा है इसमें, ताकि हल्की सी वो लेफ्ट एंड राइट वाला थोड़ा सा एयर कैंडी की तरह ये फ्लेवर दे। तो इसको क्या करूंगा, पूरा बैकग्राउंड में पुश करूंगा, इसको मैं बैकग्राउंड में हल्का सा इसका लेवल रखूंगा, ठीक है। हल्की सी वो लेफ्ट में वो वाला फ्लेवर है। जब मैं इसको सोलो करता हूं सभी कॉर्ड्स के साथ मैच करूंगा इसको। और नेक्स्ट चीज, इस कोड के साथ ये क्या है, पीछे बैकग्राउंड में है सिर्फ मेलोडी। इसको मैं पीछे सुनाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ लेफ्ट राइट ए पैन हो रखी है। ये सिर्फ ईयर कैंडी की ओर आपका जो स्टीरियो स्पेक्ट्रम है वो फिल करिए। नेक्स्ट, और ये फ्लूट भी इस तरह, इसको भी इसी तरह बैकग्राउंड में पुश करूंगा, मैं हल्का सा रखूंगा। सभी को एक साथ सुनते हैं। अगर मैं इसका लेवल इस मेलोडी के साथ रखूं जैसे आप हर बार करते हो इस तरह से, तो क्या होगा, ये सारा गौच पोच हो जाएगा। ये देखो जो इसके बैकग्राउंड में मैंने पुश करने, उसको भी इन सब के साथ मैच करूंगा लेवल उसके। तो क्या होगा, आपका जो मेन कॉर्ड्स है वो भी नहीं सुनाई देगी, बाकी भी गौच पोच हो जाएगा। ये देखो, और दोनों आपस में इस तरह से हो रही है, इन मेलोडी को भी खा रही है, ठीक है। कुछ भी गौच पौच सुनाई दे रहा, समझ ही नहीं आ रहा। तो यही समझ जाने की कोशिश करूंगा आपको कौन सा आपने। तो इसको मैं सिर्फ बैकग्राउंड में पुश करूंगा एयर कैंडी के लिए, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एयर कैंडी के लिए बैकग्राउंड में पुश कर दिया। अब नेक्स्ट चीज क्या है, सुनते हैं। ये फिल है, ये भी सिर्फ, इसको मैं थोड़ा सा मिडल की ओर रखने की कोशिश कर रहा हूं। ये सिर्फ फिल यूज किया मैंने यहाँ पर। जो अपना साज है, जो हारमोनियम है, इसको थोड़ा सा इस मेलोडी के साथ, जो सपोर्टिव मेलोडी है उतना सुनाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए। इसको मैं मिडल पे रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जो अपनी मेलोडी है उसके थोड़ा सा पीछे रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है एक फिलर के रूप में, ठीक है। इसका लेवल में इतना नहीं रखूंगा जितनी मेरी मेलोडी है, ठीक है। हल्का सा रखूंगा, ठीक है, मिडल की ओर। हम नेक्स्ट देखते हैं। और जो हमारे एफेक्ट्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, ईयर कैंडी होती है, सिर्फ कानों को सिर्फ स्वीटनेस के लिए होते हैं। ये भी हमेशा बैकग्राउंड में आपने पुश करने, ठीक है। मिडल में आपकी मेलोडी वगैरह आएगी, फ्रंट में जो आपके वोकल्स आता है सामने आता है, किक्स वगैरह सामने आती, स्नेयर सामने आती, और जो आपके ढोल्स वगैरह आपके पास है, अगर आप हिप हॉप कर रहे हो तो इतनी चीजें होती है। बाकी ढोल्स वगैरह है तो वो मिडल पे आप रख सकते हो, और मेलोडी को भी मिडल पे रखोगे। और मेलोडी, जो मेन मेलोडी है उसको आपने सामने सुनाना है, और जो सपोर्टिव मेलोडी है वो पीछे आपने पुश करना, उसको मिडल से भी पीछे करना थोड़ा सा। और जो आपने उसके पीछे वाली और 3-4 मेलोडी है तो उसको क्या करना, आपने लेफ्ट राइट आपने पैन कर रखी होती है, और उसको क्या करना है, हल्का सा पूरा ही बैकग्राउंड में पुश कर देना है, और उसमें खूब ठूस ठूस के आपने रिवर्ब भर देनी है, और एको वगैरह भर देना है। जो भी आपने करना है, कोरस वगैरह करना है, उसको उसमें आप इस तरह के एफेक्ट्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। पता होना चाहिए कि कौन सी चीज हमने लिसनर को सुनानी है। इस तरह से आप रख सकते हो, फ्रंट में, बैक में, मिडिल में, जो भी आपने रखना है। तो सपोर्टिव रखना है, जैसे मैंने बता दिया। जैसे आप एक मूवी देखते हो ना, मूवी में बहुत सारे
सिंगल दो, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है। तो हीरो होता है जो मेन किरदार उसका सामने दिखाया जाता है, तो हीरोइन को थोड़ा सा उससे पीछे दिखाया जाता है, उसकी स्टोरी उतनी थोड़ी सी पीछे होती है। और जो मेन विलन होता है, मान लो उसको भी आपने हीरो से थोड़ा सा पीछे दिखाया जाता है, थोड़ा सा वो कैरेक्टर होता है। जो जो होते हैं बाकी चीजें जो आसपास के होते हैं, मॉम डैड वगैरह, वो सपोर्टिव होते हैं, उनका कैरेक्टर उतना होता है। और बीच बीच में कुछ लोग आते हैं बीच में हल्के फुल्के रोल वाले, वो अपने हो गए एफएक्स वगैरह, उनको हमने बैकग्राउंड पे रखा होता पीछे। इसी तरह से जो मूवी बनती है, देखो सामने से पीछे की ओर, इसी तरह आपको पता होना चाहिए कौन सी आपने सामने रखनी चीजें और कौन सी मिडल पे और कौन सी बैकग्राउंड में। तो मैंने पूरा ही डिटेल में बताया आपको। अब आपको दोबारा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है इस वीडियो में। और सपोर्ट पूरा दिखाया करो यार, मैं देखो फ्री में आपके लिए लाता हूँ, कोई पेड मेरा कोई कोर्स नहीं है, मैं यही बताने की कोशिश करता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, फिर भी मैं अपने से पूरा कोशिश करता हूँ बताने की। थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है, हाँ, आगे पीछे हो जाता है, कुछ चीजें, कुछ गलतियां हो जाती है, वो भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि कई बार हो जाती है, गलतियां भी हो जाती है कई बार। मतलब एक ही उसमें फ्लो में चलते हैं ना, तो कई बार एक तरफा ध्यान जाता है, तो गलतियां भी हो जाती है। तो बाकी तो यही था इस वीडियो में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी किस तरह की वीडियो लगी कमेंट करो, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और आपका सपोर्ट इसी तरह मेरे साथ बना रहे। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।